हमारे चैनल वीरो स्टोरी में आपका स्वागत है। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़ कर ना जाएं, यह महादेव का अपमान होगा। हम सबके देवों के देव महादेव। महादेव कहते हैं, मंजिल महत्वपूर्ण नहीं, सफल महत्वपूर्ण। कामयाबी किसी और की असफलता से नहीं आती। जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। असफलता आपको मजबूत बनाती है। निराश ना हो, पूरी लगन से कोशिश करो, फिर चिंता मत करो। धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। आत्मविश्वास रखो, आप इसे कर सकते हो। कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन उनसे हार नहीं मानना है। अपने सपनों का पीछा ना छोड़ो, कोशिश जारी रखो, कामयाबी जरूर मिलेगी। महादेव कहते हैं, इच्छा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आलस्य और निराशा सफलता की दुश्मन है। अनुशासन और मेहनत का महत्व समझो। अपनी कमियों से सीखो और आगे बढ़ो। विफल हैं आपको ताकतवर बनाती है। इस समय सतयोग करो, व्यर्थ ना गंवाओ। नहीं, पूरे जोश से और जुनून के साथ काम करो। अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करो। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखो। कठिनाइयों से निराश ना हो, उनसे सीखो। अपनी कमजोरियों पर काम करो। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लो। अगर दो लोगों में लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। रिश्ते वही बेहतर बने रहते हैं जहां खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की होड़ नहीं लगी रहती। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों पहले जैसे मिठास कभी नहीं दे आती। खुली हवा सिर्फ इंसान को नहीं, कभी कभी रिश्तों को भी चाहिए। भूख रिश्तों को भी लगती है। प्यार कभी परोस कर देखिए। बदलते लोग, बदलते मौसम चाहे दिखाई ना दें, महसूस जरूर होते हैं। इतनी लाज ना जाने कब से आए, लड़के कोई शर्म नहीं करता। माफ़ी मांगने में शर्म आती है। अहंकार दिखाकर रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफ़ी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। केवल उसी परिवार का नाम समाज में उठता है जिस परिवार के लोग एक दूसरों के सामने झुकना जानते हैं। रिश्तों को सफल बनाने के लिए यकीन करना सीखो। शक तो सारी दुनिया करती है। जो रिश्ता फायदा देखकर निभाते हैं, जिनकी नहीं तोड़ दिए जाते हैं। जब बुरा वक्त आता है तब पता लगता है कि कितने रिश्तेदार हैं और कितने सिर्फ चाहने वाले हैं। भरोसा खत्म हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं रहता। यह वह कागज है जिसकी कार्बन कॉपी नहीं होती। दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ मतलब है, और ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। आजकल के रिश्ते तो सूरजमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं। जिधर ज़्यादा फायदा मिले उधर घूम जाते हैं। एक जंगल के दो और अलग अलग राजाओं का राज्य। उस जंगल में एक महात्मा रहते थे। दोनों राजा उन्हें अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीच एक नदी बहती थी। उसी नदी को लेकर दोनों के बीच तनाव और झगड़ा चलता रहता था। एक दिन की बात है, बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों राजा सुलह करने के लिए राजी नहीं थे। इसलिए
युद्ध तय हुआ। दोनों राजा को महात्मा से आशीर्वाद लेना था। जब पहला राजा महात्मा के पास पहुंचा तो महात्मा ने उनसे कहा, तुम्हारे भाग्य में जीत लगती है, आगे ईश्वर की मर्जी। ये सुनकर पहले तो राजा चुपचाप, लेकिन फिर उनसे सोचा, अगर हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। अगर हार भी गए तो हार को दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बना देंगे। दूसरा राजा भी महात्मा के पास आशीर्वाद लेने के लिए गया। महात्मा बोले, भाग्य में तो तेरे पक्ष में लगता है। राजा तो यह बात सुनकर खुशी से भर गया। जब वापस हुआ तो निश्चित हुआ कि उसने युद्ध जीत ही लिया हो। धीरे धीरे रात और दिन बीते और फिर युद्ध का दिन आ गया। दोनों राजाओं की सेना युद्ध के मैदान में जमा हो गए और लड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि किस्मत में अगर हार लिखी हो, परंतु हम हार नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें है, तो डरना कैसा। लड़ते लड़ते राजा के घोड़े की पैर की नाल निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया और ये सोचा कि जब जीत किस्मत में होती है तो किस बात की चिंता। परंतु कुछ देर बाद घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया और राजा दुश्मनों की हाथ में पड़ गया और उसकी हार हो गई। युद्ध के बाद महात्मा वहां आ गए। दोनों ही राजा की जानने की उत्सुकता हो गई, आखिर किस्मत का लिखा बदल कैसे गया। राजाओं ने महात्मा से पूछा। महात्मा मुस्कुरा कर बोले, किस्मत का लिखा नहीं बदला, किस्मत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जीतने वाले राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देख लो। राजा अपनी हार के बारे में सुनकर अपने दिन रात एक कर दिए। सब कुछ भूलकर जबरदस्त तैयारी की, हर बात का ख्याल रखा। फिर महात्मा ने हारने वाले राजा से कहा, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, तो फिर इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते। पाते वह वही हैं जो किस्मत में लिखा था। भाग्य नहीं बदला। जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने खुद ही अपना भाग्य बदल लिया, फिर बेचारा भाग्य भी क्या करता। इसलिए थोड़ी सी खुशी के लिए अपनी मेहनत ना छोड़ें, हमेशा मेहनत करते रहें, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।